ये है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमें बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन ग्राफिकली। हमें इसके डायमेंशन निकालने हैं बट ग्राफिकली निकालने हैं। उसके पहले हमें क्या करने पड़ेंगे, एक टेबल बनाना पड़ेगा, अल्जेब्रिकली इसको दिखाने पड़ेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन लिखना चालू करेंगे तब हम यहाँ पे मान लेते हैं, क्योंकि हमारा बात किसके सेगमेंट में हो रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। मतलब बात किसके रेफरेंस में हो रहा है, विड्थ के रेफरेंस में, राइट। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, विड्थ बोलो या ब्रेड्थ बोलो, लेट द ब्रेड्थ ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। अब इसका जो ब्रेड्थ है वो एक्स मीटर है और लेंथ जो है, ये लेंथ नहीं, यहाँ पे हमें लेट लिखना था, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी वाई मीटर। अब हमने इसको मान लिया है और हमें एक चीज दिया हुआ है, क्या, हाफ ऑफ द पेरीमीटर बोला हुआ है, हमें कितना है 36 हमें मेंशन करके दिया हुआ है। हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू 36 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, होता क्या है, तो रेक्टेंगुलर गार्डन था तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हमें दिया हुआ है हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना है। तो सबसे पहले हाफ ऑफ द पेरीमीटर हो किया जाएगा, तो मान लो हाफ लिख देता हूँ, और पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी की जगह पे, एल की जगह पे एक्स हमने माना हुआ है लेंथ ब्रेड्थ को, और इसको हमने माना हुआ है वाई, तो एक्स प्लस वाई, ये ब्रैकेट क्लोज, और हाफ दिया हुआ है हमें कितना 36। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। उसके बाद हमें क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन में हमें बोला था कि लेंथ जो है वो, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ, ये हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें सेकेंड इक्वेशन चाहिए, हम सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है, तो y इज इक्वल टू एक्स, मतलब लेंथ प्लस 4 लिख सकते हैं, तभी वो विड्थ के बराबर होगा। ये हमने लिख दिया। अभी हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग ये वाले इक्वेशन से हम लोग चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, किसी एक की हम वैल्यू निकाल लेंगे, x या y की। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, हमारे पास इक्वेशन 1 हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई। मैंने y को क्या किया, इस साइड शिफ्ट कर दिया। तो कोई साइड जब चेंज होता है तो साइड के साथ साथ साइन भी चेंज होता है, तो x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई। अब चलो इसके लिए हम लोग टेबल बनाते हैं। टेबल जब बनाएंगे तो 2 वैल्यू की मैं बना लेता हूँ टेबल, या 3 वैल्यू की बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए पहली बार ये x है, ये y है, यहाँ पे एक और दे दो। यहाँ पे मैं y इज इक्वल टू 36 पहले मान लेता हूँ, तो x इज इक्वल टू 36, y की जगह पे
36 आ जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू कितना आ गया 0, ये 0 हो गया। ठीक, उसके बाद दूसरी बार हम अगर x इज इक्वल टू 36 मान लें तो कितना हो जाएगा, या y इज इक्वल टू अगर हम ये 0 मान लें, ठीक है, y इज इक्वल टू अगर हम 0 मान लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, y इज इक्वल टू 0 मान लो तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 36 माइनस 0, तो x इज इक्वल टू 36 माइनस 0 इज इक्वल टू 36, ये हो गया हमारा 36। उसके बाद नेक्स्ट कोई भी नंबर एक जो भी दिल करे वो मान लो, तो x इज इक्वल टू, इस बार हम लोग x इज इक्वल टू 16 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 36 माइनस वाई। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 36, क्योंकि 36 को मैंने इस साइड शिफ्ट कर दिया, माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस वाई। तो 16 से 36 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो वो देगा माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस वाई, माइनस माइनस कट गया, यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, तो 20। अब ये सारी चीज़ें हो गई, ये मेरा एक इक्वेशन का टेबल जो है वो बन के रेडी है। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे दूसरे इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे। दूसरा इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू, कहाँ गया भाई, हाँ ये है हमारा दूसरा इक्वेशन, ये है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब इसके लिए अगर हम टेबल बनाएं तो छोटे छोटे नंबर्स लिख लो, उससे हमें ये मिल जाएगा। उसके पहले हमें चाहिए क्या, थोड़ा सा स्पेस, तो इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को नीचे की तरफ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन वी हैव, सेकेंड इक्वेशन छोटा नंबर है हमारे पास, तो इसीलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। टेबल इसका भी बनाएंगे हम लोग, राइट, x एंड y। अब चलो कुछ भी मानना चालू करो, या तो x को या y को। सबसे पहले मैं x को यहाँ पे 0 मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 प्लस 4, तो 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 4। सेकेंड केस में आप किसी एक को भी x या y किसी को भी 8 मान लो, तो अगर मैं y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, अगर इसको हम क्या नाम है इसका, x को अगर हम 8 मान लें, या कोई और नंबर मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं 0 और 4, हमने इसको मान लिया है। दूसरी बार में दूसरे इक्वेशन में हम लोगों को जो भी दिल करे, तो जैसे इसमें हम लोगों ने क्या माना था, यहाँ पे हम लोग इसको 4 मान लेते हैं, x को 4 मान लेते हैं, x को 4 मान लिया तो y कितना हो जाएगा हमारा, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8, तो ये हो गया 8 हमारा। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमें वैल्यू निकालना है, वो इसमें भी जो भी वैल्यू निकालना चाहें हम, जिसको भी जो मानना चाहे, तो इसको हमने 4 माना तो ये 8 हो गया। अब इसको मान लो x को हम लोग 0 4 और इसको 12 मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 12 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। तो इसको जब हमने 12 माना तो ये कितना हो गया 16। अब हम ये वाले पोर्शन का, हमारे सॉल्यूशन का पार्ट ये है नहीं, इसको हम इरेज कर लेते हैं, और इसको हमें रिप्रेजेंट करना है कैसे, जो भी हमारे वैल्यूज आए हैं उसको हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। अब ग्राफिकली में सबसे बड़ा क्वेश्चन है सबसे पहले कि नंबर्स जो दिए हुए हैं हमें, वो दिए हुए हैं कैसे, बड़े। तो इसीलिए हम लोग अगर 1 से लिखना शुरू करेंगे तो फिर तो ये बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, तो इसीलिए हम 1 से शुरू करेंगे ही नहीं लिखना, हम लोग शुरू करेंगे, ये अगर हमारा 0 है तो 4 8 12 16, ऐसे करके हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। 20 24, या और अगर फर्दर 12 के आप 8 8 के रेशियो में नंबर ले सकते हो, तो 24, यहाँ पे 28, और ये हो जाएगा कितना हमारा 32, नेक्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 36,
ग्राफ हमें नीचे बनाना चाहिए क्योंकि यहाँ तो फिर कुछ समझ में ही नहीं आएगा हमें, तो हम नीचे बनाते हैं ग्राफ को। यहाँ पे मैं ये एक एक्स एक्सिस मैंने खींचा है, ठीक है, और ये हमारा हो गया मान लो वाई एक्सिस, ठीक है। इसको थोड़ा सा और लेंथ बढ़ा देते हैं। ये 0 से अगर मैंने शुरू किया तो ये 4, ये 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 एंड 36। सिमिलरली इधर भी 4, 12, उसके बाद 8 इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, 20, 28, 36। ये लास्ट नंबर ही है, इससे ज़्यादा कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है। माइनस में हमारे पास कुछ है नहीं तो 1, 2, 3 लिख देते हैं, या 4, 8 और -12 लिख लो। इधर भी सिमिलरली -4, -8 एंड -12 हमारे पास, क्योंकि हमारे पास नंबर्स ही वही है। पहला नंबर हमें क्या मैच करना था, 0 एंड 36। 0 एंड 36 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। मैं थोड़े बड़े डॉट्स इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लाइंस टेढ़े हैं, वो बाद में मिलेंगे नहीं। और दूसरा नंबर है x का 36 एंड y का 0। तो x का 36 और y का 0 जो है वो यहाँ पे कुछ आ जाएगा। उसके बाद हमें दिया हुआ है 16, x का 16, x का 16, तो ये हमारा x एक्सिस है, ध्यान रखना। x का 16 कहाँ हो जाएगा, 12 एंड 20 के बीच में कहीं पे, बट उसके साथ y का 20 भी है। तो ये नंबर जो है 12 और 16 के बीच में, ये कुछ यहाँ पे रहेगा हमारा, ठीक है। इस लाइन को हम लोग ज्वाइन करवा देते हैं, जो लाइन हमने बनाया था, ठीक। ये हो गया हमारा। अब ये कौन कौन से कोऑर्डिनेट को ये कौन कौन से कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 एंड 36 को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 16 एंड 20 को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 36 एंड 0 को। इसके अलावा नेक्स्ट हमें कोऑर्डिनेट्स जो दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें सबसे पहला जो दिया हुआ है वो 0 एंड 4, x का 0, y का 4, तो वो नंबर जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 एंड 8, x का 4 एंड y का 8, वो नंबर हमारा कुछ यहाँ पे हो जाएगा। और तीसरा नंबर जो हमारे पास है वो है 12 एंड 16, x का 12 एंड y का 16, तो x का 12 ये रहा और y का 16 जो है वो ये रहा। तो ये नंबर जो है ये कुछ यहाँ पे, अब इस नंबर को हम यहाँ से मिला देते हैं। हमने यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया, हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है 0 एंड 4 को, ये हमारा था 4 एंड 8, और ये हमारा है 12 एंड 16, 12 एंड 16। तो ये यहाँ से जो है, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ से हमें कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं। ये कहाँ पे, ये 16 और 20 पे एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहा है, इसीलिए हमारा यहाँ पे हम लिख देंगे बोथ लाइंस intersect at 16 and 20, hence the, जो हमने माना था, आप लोगों को पता है सबसे पहला वैल्यू हम x मानते हैं, फिर ये दूसरा। अब x हमने क्या माना, hence breadth of the garden is 16 meter and length is 20 मीटर। ब्रेड जो है वो 16 मीटर हो गया और लेंथ जो है वो 20 मीटर हो गया। तो आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, गिव द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8, राइट द अनदर। ये दूसरा एक लीनियर इक्वेशन हमें खुद से लिखना है, और वो लीनियर इक्वेशन कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके वैल्यूज से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना नहीं है, बट हमें बताना है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो हो वो कैसा हो, इंटरसेक्टिंग हो। ऐसा इक्वेशन हमें खुद से ढूंढ के निकालने हैं। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस कब बनेंगे, आप लोगों को पता है कि अगर a1/a2 ना बराबर हो b1/b2 के, तभी इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगे। तो भाई कुछ भी ऐसा नंबर लिख दो, कुछ भी ऐसा इक्वेशन लिख दो जो इसके बराबर ना हो। तो एक इक्वेशन तो हमें ही दिया ही हुआ है गिवन,
क्या दिया हुआ है इक्वेशन, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है। दूसरा मैं कुछ भी लिख देता हूँ मेरी मर्जी से, मैं लिख देता हूँ x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, अब चेक करके देखो a1 अपॉन a2। अब a1 जो है वो इसका कोएफिशिएंट तो 2 और इसका कोएफिशिएंट a2 तो 1, और ये कितना हो जाएगा, b1 अपॉन b2 हो जाएगा हमारा 3 अपॉन 4। क्योंकि यही दोनों मैच नहीं कर रहा है इसीलिए हम फर्दर इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब अगर ये बराबर नहीं हुआ तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगे। उसके बाद हमें बोला हुआ है पैरेलल लाइंस के लिए एक एग्जांपल देने को। पैरेलल लाइंस कैसा होता है, पैरेलल लाइंस का कंडीशन कुछ ऐसा होता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के और नॉट इक्वल हो c1 अपॉन c2 के। तो भाई बहुत सिंपल है, कुछ भी ऐसा इक्वेशन सोच लो। तो इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8। तो वी हैव 2x प्लस 3y माइनस 8, और हमें एक इक्वेशन खुद से लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ 4x, क्योंकि मुझे मैच करवाना है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को हमें इक्वल करना है। तो 4x प्लस 6y मैं लिख देता हूँ, और माइनस जो भी मन करे वो नंबर लिख देता हूँ, माइनस लिख देता हूँ 10। इसके इक्वल टू में भी 0 और इसके इक्वल टू में भी 0। सॉल्व करके अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 हो जाएगा 2 अपॉन 4, x का कोएफिशिएंट 2, x का कोएफिशिएंट 4, b1 2 अपॉन 4 मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 हमारा निकल के आ जाएगा 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 1 अपॉन 2। और c1 अपॉन c2 जो है वो हो जाएगा माइनस 8 अपॉन माइनस 10। माइनस माइनस कट गया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4 अपॉन 5। यही हमें करना भी था कि भाई हमारा c1 अपॉन c2 जो है वो इन दोनों के इक्वल नहीं होना चाहिए। हेंस वी हैव a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब ये ऐसा इक्वेशन हमने दे दिया तो ये हो जाएगा पैरेलल लाइन। उसके बाद हमें दिया हुआ है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, एक ही लाइन के ऊपर अगर सभी की वैल्यू आ जाए तो उसको हम लोग कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। और ये होता कब है, ये होता तब है जब तीनों वैल्यू सेम हो। मतलब क्या कि a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के एंड इक्वल हो c1 अपॉन c2 के, मतलब तीनों वैल्यूज जो है वो सेम हो। हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है और हमें एक इक्वेशन खुद से लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होगा, तो a1 अपॉन a2 जो है वो हो जाएगा हमारा 2 अपॉन 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 अगर हमें लिखना है तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 1 अपॉन 2। एंड c1 अपॉन c2 हो जाएगा माइनस 8 अपॉन माइनस 16, तो माइनस माइनस कट गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये भी हो गया हमारा a1 अपॉन c1 अपॉन 2। अब तीनों वैल्यूज जो हैं हमारे 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 है, तो a1 अपॉन a2 बराबर हो जाएगा b1 अपॉन b2 के और बराबर हो जाएगा c1 अपॉन c2 के। हो गया, ये लाइंस जो बनेंगे, अगर हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका जो लाइन बनेगा वो बनेगा कोइंसिडेंट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इसके बाद हमें नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द गिवन इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 0 and 3x plus 2y minus 12 determine the coordinates of the vertices। coordinates निकालने हैं vertices के, triangle formed by the x axis and shaded region। मतलब क्या क्या बोल रहा है, shade the triangular region। ठीक है, कर देते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है we have क्या क्या इक्वेशन है हमारे पास, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमें दिया हुआ है, इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव
फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, क्या है हमारे पास, अभी तक जो करते आए हैं किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां पे x इज इक्वल टू y, क्योंकि y इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा -1, और 1 इधर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया। अब इसके लिए चार्ट लिखने की, ये टेबल बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। छोटे नंबर्स हैं, y है और 1 है, तो ऐसे ही हमें भी छोटे नंबर लिखने पड़ेंगे। तो x इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, y इज x एंड y इज इक्वल टू 1 मान लेता हूँ। तो x इज इक्वल टू 1 - 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। इस बार y इज इक्वल टू 2 मान लेता हूँ, तो x इज इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इधर 3 मान लो, तो x इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये 2 हो गया। इसके बाद हमारे पास है इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड में हमें क्या बोला हुआ है, तो इसको यहां पे लिख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव। इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले हमें अगर x की वैल्यू यहां से डिराइव करनी है तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 12 को मैंने इधर शिफ्ट किया तो -12 पॉजिटिव हो गए, और 2y को शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा -2y। तो x इज इक्वल टू 12 - 2y एंड डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इस साइड लाया तो डिवीजन में आ गया। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके लिए अब हम टेबल बना लेते हैं। ये हमारे पास 1 2 3, ये x y इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ 0, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12 - 2 इंटू 0/3, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 12/3, क्योंकि 2 इंटू 0 0 होता है, 3 4 जा 12। अब x इज इक्वल, ये x का वैल्यू हमारे पास ये कितना आ गया, 3 4 जा 12, x इज इक्वल टू, इस बार मैं y इज इक्वल टू 3 मान लेता हूँ। तो 12 - 2 इंटू 3/3, तो ये कितना हो जाएगा, 12 - 6 इज इक्वल टू 6/3, 3 2 जा, तो ये हो गया 2। और ऐसी अगर आप इसको 6 मानोगे तो ये वैल्यू जो है ये आ जाएगी आपकी 0। इसको एक बार सॉल्व करके देख लेना। आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम आना चाहिए, आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अब ये है हमारे पास दो टेबल, ये x इज इक्वल टू y - 1 के लिए और ये इस इक्वेशन के लिए। अब हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, क्योंकि नंबर्स हमारे पास छोटे छोटे हैं, एक चिंटू सा ही ग्राफ बना लेंगे हम लोग। चिंटू सा मतलब फिर भी थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, नहीं तो पिछली बार की तरह प्रॉब्लम हो जाएगा। सारे नंबर्स जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले हैं वो पॉजिटिव वाले मिले हैं, तो 1 3 3 का 2 2 का गैप रखता हूँ, 5 7 9, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इधर भी सिमिलरली 1 3 5 7, ये हाईएस्ट, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और इधर हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ हमें माइनस में नंबर मिला हुआ है क्या, तो आई डोंट थिंक कि हमें कोई नंबर माइनस में मिला है यहाँ पे, तो इधर भी हम छोटा नंबर ही रख सकते हैं। तो -1 -2 एंड -3, सिमिलरली इधर भी -1 -2 एंड -3, ये हमारा x है, ये हमारा y एक्सिस है। अब इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन का x की 0 एंड y का 1, तो 0 यहाँ पे है, x का 0 और y का 1 अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ये हो गया। उसके बाद हमारे है x का 1 एंड y का 2, x का 1 एंड y का 2 कुछ यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि 1 और 3 के बीच में 2 होगा, तो ये कुछ यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ इसको। दूसरा हमें दिया हुआ है x का 2 एंड y का 3, x का 2 कुछ यहाँ पे होगा और y का 3 जो है वो यहाँ पे है, तो इसके बीच में यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक लाइन। अगर हम बनाएंगे, मेरा लाइन टेढ़ा हो गया है, तो ये। अब दूसरे वाले में हमें क्या बोला हुआ है, 4 एंड 0, x का 4, तो यहाँ पे कुछ 4 होगा, 4 एंड 0, तो वो यहीं पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमें बोला हुआ है x का 2 एंड y का 3, तो वो कुछ नंबर जो है वो यहाँ पे रहेगा, ये यही रहेगा, x का 2 एंड y का 3। और तीसरा नंबर हमें बोला हुआ है 0 एंड 6, x का 0 एंड y का 6, x का 0 और y का 6 नंबर जो है वो कुछ बनना चाहिए यहाँ पे।
अब इन तीनों को, क्योंकि ये ग्राफ टेढ़ा है इसीलिए इसका मैच करना तो मुश्किल है, बट हम ये यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। हमने जिस जिस पॉइंट को लिखा था, तो यहाँ पे हमने लिखा था 0 and 1, यहाँ पे ये जो है हमारा था 1 and 2, ये हमारा था 2 and 3 दोनों इक्वेशन के लिए। और ये तो ये देखो, ये वाला पार्ट जो है ये बन रहा है हमारा ट्रायंगल, ये वाला पार्ट ये बन रहा है हमारा ट्रायंगल। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1 and 0, उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट होंगे 4 and 0 एंड 2 and 3। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।